ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब संकट से जुड़ी हुई और बड़ी खबर, बड़ी हलचल दिल्ली में है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की है। इस बीच हरीश चौधरी ने आला कमान को रिपोर्ट भेजी है। आला कमान ने पंजाब संकट से निपटने के लिए एक अहम बैठक में बुलाई है और पंजाब नेतृत्व को कहा भी है कि इस मसले का समाधान क्या हो सकता है, इस पर आप अपने इनपुट दीजिए। तो लगातार इस वक्त हलचल तेज है, कांग्रेस के अंदर भी हलचल तेज है। ये भी जानकारी मिली थी अब से थोड़ी देर पहले, और ये तस्वीर आप देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात उन्होंने की है। हाल फिलहाल में पंजाब को लेकर मुखर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर, और इस नजरिए से कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट की सुरक्षा अहम होनी चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। और ऐसे में उनकी इस मुलाकात के मायने क्या राजनीतिक नजरिए से देखे जा सकते हैं, इस पर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कल अमित शाह से मुलाकात की थी, गृह मंत्री अमित शाह से। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं कैप्टन अमरिंदर। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अब से थोड़ी देर पहले मुलाकात की है कैप्टन अमरिंदर ने एनएसए अजीत डोभाल से। हाल फिलहाल में सिद्धू को लेकर कई सारे बड़े और गंभीर आरोप भी लगाए कैप्टन अमरिंदर ने। और पंजाब कितना संवेदनशील राज्य है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, यह देखते हुए कि उसका एक बड़ा हिस्सा, उसकी एक बड़ी सीमा पाकिस्तान से लगती है, ऐसे में उनकी अजीत डोभाल से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। और चलिए इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर उनका परिचय आपसे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। राहुल देव जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार अपराजिता सारंगी हमारे साथ जुड़ी हैं, और इसके साथ ही दहिया जी जुड़े हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले राहुल जी मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि जो पंजाब में हलचल है उसका केंद्र फिलहाल दिल्ली में, और कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात अजीत डोभाल से आपसे थोड़ी देर पहले, कैसे देखा जाए इस मुलाकात को? मुझे लगता है कि कैप्टन अमरिंदर और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर एक ऐसा आख्यान और एक माहौल बना रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा में पंजाब की भूमिका को केंद्र में रखा जाएगा, और उस आधार पर शायद कुछ आपसी समझ, राजनीतिक समझ और करीब आना बन सकता है। वैसे क्योंकि अब वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो एक मुख्यमंत्री के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलते तो कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और या तो उनके पास कोई ऐसी सूचनाएं थी जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के लिए जानना जरूरी था, उनको वो देने गए हों, चर्चा करने गए हों। लेकिन ये भी मुझे लगता नहीं, क्योंकि उस केंद्र के पास उस तरह की सूचनाएं रहती हैं और राज्यों से आदान प्रदान होता रहता है जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा के प्रदेशों का मामला होता है। ठीक है, तो इन सारी मुलाकातों को अभी आगे और देखना है हमें कि वो और किस किस से मिलते हैं, और कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है। राजनीतिक इसका एक ये भी है कि किसान आंदोलन और जो 3 कानून है जिनको हटाने की मांग पर किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर कैप्टन के लिए अपने को पीछे करना या कोई समझौता करना उनकी पंजाब की राजनीति के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इसके कई सारे आयाम भी है राहुल जी, जिस पर आगे आपसे बातचीत मैं करूंगा। दोनों मेहमानों का रुख करूं उससे पहले मैं मोहित से एक अपडेट ले लेता हूं। मोहित बताइए चंडीगढ़ से अपडेट क्या है, क्योंकि कई सारी बातें हो रही हैं। बातें ये कि चन्नी को मिलना था, पता नहीं जा रहे नहीं जा रहे, सिद्धू के घर पर सन्नाटा पसरा है। हरीश चौधरी ने एक रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को भेजी है, चन्नी अलग बातें कह रहे हैं। क्या अपडेट क्या है चंडीगढ़ से, ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही कि लगातार जो सियासत है, पंजाब की सियासत अब दिल्ली में दिखाई दे रही है। दिल्ली में सियासी पारा गर्म हो चुका है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल अमित शाह से मुलाकात की और आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से उनकी मुलाकात हुई है। सुरक्षा से संबंधित ये बातचीत मानी जा रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले सिद्धू पर यह आरोप लगाया था कि उनके बाजवा से संपर्क है, उनके इमरान खान से संबंध है। तो ऐसे में अजीत डोभाल से मिला अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। मेरे साथ 2 बड़े नेता पंजाब कांग्रेस के मौजूद है, मेरे साथ हरप्रीत जी। हरप्रीत जी, किस तरीके से देखते हैं, कैप्टन साहब दिल्ली में हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और यहां पे पार्टी आलाकमान मनाने की कोशिश कर रही है? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हमारी पार्टी के आज भी अभी भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, और वो अमित शाह जी से उनकी कल मुलाकात हुई है। वो सुरक्षा को लेकर, जो पंजाब का पूरा इलाका है वो बॉर्डर एरिया है, 700 किलोमीटर का बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ टच करता है, उस मुद्दे को लेकर उनकी बात हुई होगी, या किसान मुद्दों को लेकर होगी। अभी तक तो वो कांग्रेस में ही है, कांग्रेस पार्टी को वो उनकी बहुत ज़रूरत है, नवजोत सिंह सिद्धू की ज़रूरत है। और जो आलाकमान हमारा आज या कल 1-2 दिन में फैसला करेगा, वो सारे ही नेताओं को और जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को वो मंजूर होगा। और चन्नी जी
जो थोड़े मेरे साथ एक सत्येंद्र जीत भी हैं, ये इनसे बात करना बड़ा जरूरी है क्योंकि पंजाब कांग्रेस को लाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से कैप्टन साहब की भूमिका आज देखी जा रही है, आपको लगता है एक बड़ा झटका दे चुके हैं? नहीं, उसे हम झटका नहीं देखे। जो कैप्टन साहब हैं वो हमेशा एक दिग्विजय लीडर रहे हैं। वो पंजाब में उनका नाम है, देश में उनका नाम है, वो हमेशा पार्टी के साथ रहे चलिए हैं। मोहित, आपके पास पार्टी के आता हूं। साथ ही पंजाब में रहेंगे वो। निश्चित तौर पर अगर किसी के कैप्टन साथ मिले अमरिंदर हैं का तो बड़ा जरूर नाम है, वो लेकिन पंजाब उस के नाम की मुद्दों के जरूरत अब मुताबिक ही कांग्रेस को मिलेंगे। है या फिर नहीं है? क्योंकि जब यह तय हो गया था कि सिद्धू को कमान सौंपी जा रही है पंजाब कांग्रेस की, उस पर कैप्टन अमरिंदर ने नाराजगी जताई। आला कमान की ओर से यह भी कह दिया गया, जो जानकारी आई, कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि उन्होंने बातचीत की सोनिया गांधी से, उन्होंने कह दिया आई एम सॉरी अमरिंदर, आगे कुछ हो नहीं सकता है। तो ये तमाम बातें कितनी जरूरत है, कितनी जरूरत नहीं है, मैं इसीलिए दहिया जी का रुख कर लेता हूं। दहिया जी बताइए, पंजाब में आपको किसकी जरूरत ज्यादा है, कैप्टन अमरिंदर की या नवजोत सिद्धू की? अरे भाई नाम तो ठीक करिए आप। हेलो जी जी, हेलो, नाम ठीक करिए ना आप। ठीक है ठीक है गुरमीत जी माफी चाहते हैं, नाम हमने स्क्रीन पर ठीक कर दिया है। अब बताइए, कैप्टन अमरिंदर की ज्यादा जरूरत है, नवजोत सिद्धू की ज्यादा जरूरत है? पहले आप नाम ठीक करिए। अरे नाम ठीक कर दिया, अरे नाम ठीक कर दिया गुरमीत जी, नाम ठीक कर दिया। हाँ कर दिया ठीक। बताइए, गुरविंदर सिंह बाली है आपने, गुरमीत सिंह को किया हुआ आपने। अच्छा ठीक है, ये कोई कंफ्यूजन है। गुरविंदर जी, स्क्रीन पर भी मैं पीसीआर से बोलता हूं कि नाम वो आपका ठीक कर दें। अब आगे सवाल का जवाब। जी बताइए, पंजाब में आपको जरूरत किसकी ज्यादा है, कैप्टन अमरिंदर की या नवजोत सिद्धू की? देखिए आज हम आपको बड़ी स्पष्ट बात बता दें, जो पंजाब के अंदर स्थिति है वो हमारी पहले 3 साल से वही स्थिति थी जो आज पंजाब में स्थिति है। हम ये समझ रहे थे तब से, जब से नवजोत सिंह सिद्धू विधानसभा में थे मिनिस्टर, तब से हम लोग ये डिमांड कर रहे थे कि हमारे पंजाब के अंदर अस्थिरता फैली हुई है। हम 3 साल से ये कह रहे हैं। 4.5 साल बाद अगर हमारे सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो पंजाब के अंदर बहुत सारी कमियां थी, इस करके ये डिसीजन लिया गया है कि एक नए अध्यक्ष को लाया जाए, एक नए सीएम साहब को लाया जाए। जब हमारे नए सीएम आ गए, डाउन टू अर्थ सीएम आ गए, बहुत अच्छे सीएम आ गए, बहुत अच्छे हमारे अध्यक्ष आ गए, हमारी पार्टी जो है पूरी स्थिर हो गई। हम जब पार्टी के अंदर पूरा काम करने लगे, सब वर्कर एकजुट हो गए, जब पार्टी का पूरा सिस्टम हो गया ठीक, तो कहीं जाके हमारी सरकार जब नई आई उसमें कुछ भ्रष्ट लोग आ गए, भ्रष्ट अधिकारी लोग आ गए। उस पर नवजोत सिंह सिद्धू जी का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है, और हमारे लोगों का भी जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि हम जो है ये चाहते हैं कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो बिल्कुल सही तरीके से जो है वो काम करे, और सही तरीके से काम हो रहा है। हमें 2-4 चीजों पे जो नहीं गुरविंदर जी, लेकिन अगर कोई गलत फैसला लगता है कि लिया गया या कुछ नाम नहीं आने चाहिए थे, उस पर सिद्धू अपनी नाराजगी जताते, जाकर मुख्यमंत्री से बातचीत करते। चर्चाएं ये हैं और आरोप ये लग रहे हैं कि सिद्धू सुपर सीएम की तरह बिहेव करना चाहते हैं, उनके इशारे पर फैसले ले मुख्यमंत्री चन्नी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ऐसी सोच नहीं नवजोत सिंह सिद्धू की। आज पंजाब के अंदर मुझे 42 साल हो गए पार्टी के, मैं ब्लॉक लेवल से आया हूं। मैं ये कह सकता हूं अगर पंजाब के अंदर कोई जोड़ी, अगर मैं कह सकता हूं नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी, अगर दोनों जाने मिलके पंजाब को आगे बढ़ा सकते हैं और दोबारा पार्टी को ला सकते हैं। एक छोटी सी बात है, अधिकारी 2 है हमारे, वो चेंज हो जाए, उसके बाद हमारे पंजाब के अंदर ना सिद्धू साहब की ये सोच है ना ऐसी कोई बात है। अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट ने उनको श्रीमती सोनिया गांधी ने बनाया है तो कुछ विशेषताएं उनमें थी, तभी उनको बनाया गया है, तभी उनको बागडोर संभाली गई है। अब रही बात ये अमरिंदर सिंह साहब की, अमरिंदर सिंह साहब, अगर आप ये सुनिए, हेलो जी जी, अगर आप ये चाहते हैं हमारे पंजाब के अंदर उग्रवाद बहुत है, हम ये चाहते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर स्टेट है हमारी, आज से 4.5 साल पहले पाकिस्तान जो बॉर्डर स्टेट नहीं थी, क्या वहां पे हमें तब खतरा नहीं था? आज क्यों खतरा है हमारी स्टेट को? आज आप ये राजनीति कर रहे हैं अमरिंदर सिंह साहब। अगर 6 महीने और रह जाते, 10 साल कांग्रेस और आने वाली नहीं थी। बिल्कुल ये आपको दावे से कह रहे हैं, और मैं बड़े ग्राउंड लेवल से जो नहीं ठीक है, मैं अपराजिता जी का रुख करता हूं। गुरविंदर जी देखिए, राजनीति तो हर कोई कर रहा है, ये आप अकेले कैप्टन अमरिंदर पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? सिद्धू अपनी सियासत कर रहे हैं, चन्नी अपनी सियासत कर रहे हैं, आला कमान की अपनी सोच है, तो राजनीति तो हर कोई कर रहा है और राजनीति में होता इसीलिए है। ठीक है, अपराजिता जी का मैं रुख करता हूं, माफी के साथ मैं आता हूं, थोड़ा सा देर है।